कर दूं ताकि बच्चे देख सकें इसको। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। एक्सरसाइज 5.2 चल रही है। एक्सरसाइज 5.2 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ठीक है, डायरेक्ट 4 हम तो सॉल्यूशन करेंगे, सिर्फ 4 लिख देता हूं, सॉल्यूशन है हमारे पास तो हम सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन जरूर समझना। अगर आप अपनी बुक में अपनी बुक साथ रखा करो साथ में, ताकि क्वेश्चन पढ़ सको। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन भी लिख ही देता हूं साथ में, क्वेश्चन भी लिख ही देता हूं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी थ्री एट 13 18 डैश 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 इज 78 इज 78। समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, हिंदी में लिख देता हूं, समांतर श्रेणी थ्री कोमा 8 कोमा 13 कोमा 18 का कौन सा पद 78 होगा। समझना, सवाल है बच्चों, इस श्रेणी के अंदर 78 कौन सा पद होगा, 78 कौन सी टर्म होगी, विच टर्म ऑफ दिस एपी, विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 इज 78। मतलब 78 कौन सी टर्म होगी। समझ रहे हो, कितने नंबर पे आएगी भाई। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि इस एपी के अंदर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 13 कौन सा टर्म है, आप लोग मुझे आंसर दोगे जल्दी से। इस एपी में 13 कौन सी टर्म है, आप लोग बताओ मुझे जल्दी से। तीसरी टर्म है। ऋतिक ने आंसर दिया तीसरी टर्म। ऋतिक ने क्या आंसर दिया, तीसरी टर्म। ऋतिक ने बताया भी ये थर्ड टर्म है, ये क्या है, थर्ड टर्म। बिल्कुल देखो तीसरे नंबर पे आ रही है। तो आप बताओ एक्चुअल में आप लोग मुझे क्या बता रहे हो, आप लोग मुझे एन बता रहे हो, एन। आप मुझे क्या फाइंड करके दे रहे हो बच्चों, एन फाइंड करके दे रहे हो। बात समझ आनी चाहिए। मैंने पूछा विच टर्म ऑफ द एपी इज 13, विच टर्म ऑफ द एपी इज 13। मैंने बोला इस एपी का कौन सा पद 13 है, तो आपका आंसर आया तीसरा पद। सर तीसरे नंबर पे आ रहा है, देखो 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो एक्चुअल में आप लोग मुझे बता क्या रहे हो, आप मुझे रियल में बता क्या रहे हो बच्चों, आप लोग मुझे एन बता रहे हो कि भाई 3, एन की वैल्यू बता रहे हो 3, कि भाई तीसरी टर्म है। इसके लिए एन का मान क्या होगा, अगर मैं कहूं एन इज इक्वल टू 3 के लिए एन क्या होगा 1, 8 के लिए एन क्या होगा 2, 13 के लिए एन क्या होगा 3, 18 के लिए क्या होगा 4, है ना। मैं आपसे क्वेश्चन करूं इस श्रेणी का कौन सा पद 18 है, इस श्रेणी का कौन सा पद 18 है। विच टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 18, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 18। मैं आपसे पूछूं भाई श्रेणी का 18वां पद कौन है भाई, चौथा। रितेन ने बताया चौथा पद, चौथा। रितेन ने बताया चौथा पद, फोर्थ टर्म। तो आप मुझे बता क्या रहे हो, आप मुझे क्या चीज बता रहे हो, आप मुझे एन बता रहे हो बच्चों। एन क्या होता है भाई, नंबर ऑफ टर्म। कौन से नंबर पे है वो टर्म, चौथे नंबर पे टर्म है। आप मुझे एन बता रहे हो भाई, एन, कि भाई जो 18 है वो चौथे नंबर पे है। आपने बोला चौथा, फोर्थ टर्म। तो ये 4 क्या है भाई, ये एन की वैल्यू है, कि भाई ये चौथे नंबर पे आ रही है। आपको पता है ना एन की वैल्यू, मैंने बताया था कि एन की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, एन की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। फ्रैक्शनल समझते हो ना, मतलब पॉइंटों वाली, जैसे 2.6 ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे कभी नहीं हो सकती, पॉइंट में कभी नहीं हो सकती। देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, अगला क्या होगा पांचवा, अगला क्या होगा छठा। कभी भी पॉइंटों वाली बात की मैंने कभी बोला
कि ये 3 पॉइंट चौथा पद है, ये 4 पॉइंट छठा पद है, ऐसे बोला मैंने? नहीं बोला ना। एन कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, एन कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, एन कभी निगेटिव नहीं हो सकता, एन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, एन जीरो भी नहीं हो सकता, एन निगेटिव नहीं हो सकता, एन फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। ठीक है, भिन्नात्मक नहीं हो सकता, समझ रहे हो? भिन्नात्मक, फ्रैक्शनल मतलब भिन्नात्मक। आप मुझे एन बता रहे हो, तो ये क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि सॉल्यूशन अगर मैं इसका करता हूं सॉल्यूशन, तो कुछ ऐसे एपी है 3, 8, 13, 18 डैश डैश डैश, और कभी आगे जाके कहीं ना कहीं 78 भी आएगा। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है कि 78 कितने नंबर पे आएगा, कौन सी टर्म होगी? तो आपको 78 के लिए एन फाइंड करना होगा, आपको 78 के लिए एन फाइंड करना होगा, और आप मुझे बताओगे कि 78 कितने नंबर पे आएगी। कौन सा पद है भाई? 10वां पद है या 15वां पद है या 20th टर्म है या 21th टर्म है? कौन सी पद है 78? 78 कितने नंबर पे आने वाला है? जैसे मैं क्वेश्चन करूं भाई 18 कौन सा टर्म है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 18, आप कहोगे चौथा, फोर्थ टर्म है। मतलब आप मुझे एन फाइंड करके दे रहे हो, एन, कि भाई इसके लिए एन क्या है? 4, ये चौथे नंबर पे एन कितना हो गया? 4। तो यही चीज आप इसके लिए बताओ कि इसके लिए एन की वैल्यू क्या आएगी। अगर मैं इसके लिए बोल दूं एन की वैल्यू 20 आ गई, तो आप कहोगे कि ये 20वां पद है भाई, ये 20th टर्म है 78 फॉर द गिवन एपी। इज इट क्लियर? बात समझ आ गई? तो आप मुझे बताओ 78, हाँ 78 कौन सा पद है? विच टर्म ऑफ दिस एपी 78, इस एपी का 78 कौन सा टर्म है? तो हम उसके लिए एन निकालेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। हम एक काम करते हैं, यहां से हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो आप लिख लो। हमको यहां से ए पता चल जाता है कौन है, ए होती है फर्स्ट टर्म, तो ए कौन हो गया? 3। डी भी आप यहां से निकाल सकते हो, 8 माइनस 3 करके कितना आ गया? 5। A2 माइनस A1 करके D5 आ गया। अब मैं एक काम करता हूं, 78 को मान लेता हूं AN। जैसे ये A1 है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब हमें तो पता ही नहीं है कितने नंबर पे आएगी, हमें पता ही नहीं है कितने नंबर पे है ये, हमें थोड़ी पता है, तो हम इसको AN लिख लेते हैं। इसका N हमको नहीं मालूम, इसको हम AN लिख लेते हैं। तो अब ये आप मत लिखना, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है ऊपर, ऐसे ही समझाने के लिए, ठीक है? ऐसे ही। तो AN हमारा हो गया 78। अब AN का फॉर्मूला तुम सभी हाँ जी बच्चों बोलो। D18 कहां बच्चों? D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। D कैसे निकलता है? A2 माइनस A1 करके, ये चीज हम पढ़ चुके हैं ना पहले। D कैसे निकलता है? A2 माइनस A1 करके या A3 माइनस A2 करके। तो A2 कौन है बेटा? 8 माइनस A1 करो, A1 कौन है? 3, A2 ये है, A1 ये है, 8 माइनस 3 करोगे 5 आएगा। चाहे आप A3 माइनस A2 कर लो, A3 ये A3 है, ये A2 है, A3 माइनस A2 कर लो, चाहे आप A3 कर लो। A3 कितना है? 13, A2 कितना है? 8, कितना आ गया? 5। ठीक है, हम काफी टाइम से निकाल रहे हैं डी तो बच्चों, ठीक है? पहले वाली क्लासेस के अंदर हमने डी काफी टाइम से निकाल रहे हैं। डी कैसे निकलता है भाई? अगली टर्म, किसी टर्म से उससे पहले वाली टर्म घटा दो तो डी निकल आता है। तो 8 में से 3 घटाया, डी मतलब डिफरेंस, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर कितना है? 8 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। समझ आई बात? अंतर होता है, सार्व अंतर। अब सुनो, डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस कितना है? दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? देखो 5, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? +5। 13 से 18 कैसे जाओगे? +5 करके, है ना? 3 से 8 कैसे जाओगे? +5 करके। 8 से 13 कैसे जाओगे? +5 करके, तो +5 आ गया। अब देखो, an का फॉर्मूला तुम सभी जानते हो, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 78। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d, और an को हमने क्या माना? 78। हमको इसी के बारे में बताना है ना, कितने नंबर पे आएगा, इसी का n फाइंड करना है, इसी का तो n फाइंड करना है हमको। तो हमने an मान लिया 78 को। किसी भी टर्म के लिए n निकालना है तो उसको an मान लो टर्म को, और उसका n निकाल सकते हैं हम। इसको an मान लिया 78, और an का फॉर्मूला मैं लिखा चुका हूं, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 78 हो गया। a कितना है भाई? 3 प्लस n हमको पता नहीं, d
डी हमको पता है 5, डी कितना है भाई 5, और ये 78। अब ये 3 जब वहां जाएगा बच्चों, 3 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहां बचेगा n-1 5, 78 -3 है ना। अब यहां से देखो n-1 और यहां बच गया 5, 78 में से 3 गए 75। अब देखो, अब ये 5 यहां से डिवाइड में चला जाएगा, 5 डिवाइड में जाएगा, तो यहां आ गया n-1 75/5, यहां से n-1 इज इक्वल टू आ गया 15, -1 वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 15 + 1 तो n इज इक्वल टू आ गया 16, है ना। तो हम लिखेंगे 16th टर्म ऑफ दिस एपी इज 78 आंसर। ठीक है, 16वां इस समांतर श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। आंसर आ चुका है हमारा n इज इक्वल टू 16, यही हमारा आंसर है। ठीक है, 16वां पद ही इस श्रेणी का 78 होगा। ये बात समझ आ गई बच्चों, अच्छे से समझ आ गया। आंसर क्या लिखोगे, आंसर लिख देना n इज इक्वल टू 16th टर्म है। ये कितनी टर्म है, 16th टर्म। आंसर आ गया हमारा 16th टर्म। n की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई ना, 16 आ गई, तो बस आंसर क्या आ गया हमारा, 16th टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। क्लियर सबको, जल्दी बताओ। ठीक है, मिटा, ठीक है मिटा रहा हूं इसको मैं। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अगला क्वेश्चन जो है ना, उससे पहले हम उसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले मान लो मैंने एक सीरीज लिखी बच्चों, एक सीरीज लिखी 4, 8, 12, 16। इस सीरीज में टोटल कितनी टर्म है बताओ, 4, है ना। मैंने एक टर्म और लिखी, एक सीरीज और लिखी 7, 10, 13, 16, 19। इसमें कितनी टर्म है, 5, है ना, 5 टर्म है इसमें। अब सुनो, अगर आप नोट करो, इसमें 4 टर्म है। कितने टर्म है, 4 टर्म। लास्ट वाले का अगर हमको n पता चल जाए, लास्ट वाले का अगर n पता चल जाए, लास्ट वाले के लिए n की वैल्यू क्या है 4, है ना। किसी भी सीरीज के अंदर कोई सीरीज लिख रखी है, मान लो मैंने कैसे करके मैंने लिखा 6, 12, 18 डैश 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 66। अब मैं आपसे पूछूं, इस सीरीज में कितनी टर्म है बताओ, इस सीरीज में कितनी टर्म है। बीच वाली कुछ टर्म्स हैं जो मैंने लिखी नहीं है, तो काउंट करना मुश्किल हो रहा है ना। हमें क्या पता बीच में कितने नंबर और आ गए। देखो बीच में भी टर्म आएंगी, लेकिन जो हमने मिस कर दी, हमने मिस कर दी, लिखा नहीं उनको। अब मैं पूछूं कितनी टर्म है इसके अंदर, तो बताना मुश्किल हो गया, है ना। लेकिन एक चीज दिमाग में रखो बच्चों, अगर लास्ट वाली टर्म का n पता चल जाए, लास्ट वाली टर्म का n पता चल जाए, तो सीरीज में उतनी ही टर्म होती है। अगर यहां लास्ट वाले की वैल्यू अगर 11 आ जाती है, क्या आ जाती है 11, तो इसका मतलब इस सीरीज में टोटल 11 टर्म होंगी। बीच में सर ने कुछ टर्म्स लिखी नहीं है, बीच में 7 टर्म्स और आएंगी जो सर ने लिखी नहीं है। अगर लास्ट वाले नंबर का n पता चल जाए, तो हम बता सकते हैं कि सीरीज में टोटल टर्म्स कितनी है। देखो गौर से, इस वाले नंबर में देखो, लास्ट वाले के लिए n क्या होगा 4, क्योंकि लास्ट वाला कितने पे आ रहा है, चौथे नंबर पे आ रहा है। देखो 1 2 3 4, लास्ट के लिए n कितना होगा 4। तो इस सीरीज में टोटल टर्म्स कितनी है 4। यहां देखो, इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, होगी कि नहीं होगी। इसके लिए n की वैल्यू 5 होगी, क्योंकि 5वें नंबर पे देखो 1 2 3 4 5 है ना। इसके लिए n की वैल्यू 5 है। तो मैं आपसे पूछूं कि भाई इसकी, इसमें टोटल टर्म कितनी है, तो देखो जो लास्ट वाले का n है ना, उतनी ही टर्म होती है। इसके लिए लास्ट के वाले के लिए n की वैल्यू क्या होगी 5, तो मतलब इस सीरीज में टोटल टर्म्स कितनी होंगी 5 होंगी। अगर कोई सीरीज हमें यूं दे रखी है, बीच में कुछ नंबर्स मिसिंग है, यहां तो आप लोग काउंट कर सकते थे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, लेकिन यहां कैसे काउंट करते,
यहां तो बीच में कुछ टर्म्स मिसिंग है ही नहीं टर्म्स। तो बस अगर लास्ट वाले नंबर का अगर एन पता चल जाए, अगर इसका एन पता चल जाए, उतनी ही टर्म होंगी एपी में। फॉर एग्जाम्पल अगर लास्ट वाले के एन की वैल्यू 11 है तो इस एपी में 11 टर्म्स होंगी। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल 100% 11 टर्म्स होंगी। देखो मैं लिख के दिखा दूं आप लोगों को, लिख के दिखा दूं। देखो अगर मैं बोल दूं लास्ट, मैंने लिखा 6, 12, 18 डैश डैश डैश। अगर आप कैसे भी करके लास्ट वाले का एन निकाल लेते हो, एन एन जो कि आपने जिससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने एन फाइंड करना सीखा, यहां से हमको ए पता चल जाएगा 6, डी पता चल जाएगा 12 - 6 कितना डी। इसको ए एन मान के, इसको ए एन मान के मैं इसका एन निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखो अगर मैं ए एन बोलू 66 को, तो ए एन को क्या लिख सकता हूं, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 66। ए कितना है, ए है 6, एन पता नहीं भाई, एन पता नहीं है 12 - 1, सॉरी पता ही नहीं है एन, तो एन -1, डी कितना है 6, 66। ये वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहां बच गया एन -1 6, वो माइनस होएगा तो 60 बन जाएगा, 6 डिवाइड में जाएगा तो एन -1 आ जाएगा 10, तो एन इज इक्वल टू आ गया 10 + 1 इज इक्वल टू 11। तो लास्ट वाले के लिए एन मुझे पता चल गया 11। इसका मतलब इस सीरीज में 11 टर्म होंगी, और इसको हम समझ सकते हैं। देखो कैसे, एक बार देख लो क्या हुआ इधर, ठीक है? एक स्क्रीनशॉट ले लो, अगर समझ नहीं आया देख लो, बाद में देख लेना। अब देखो, अब देखो गौर से, अगर मैं यहाँ पे बीच वाली टर्म्स लिखूं ना बच्चों, बीच वाली टर्म्स, तो टोटल 11 टर्म ही बनेगी। देखो 18 के बाद क्या आएगा, देखो 6 की टेबल पढ़ रहा हूं मैं, 6 की टेबल है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, फिर क्या आएगा 24, फिर 30, 36, 42, 48, 48 के बाद 54, फिर 60। अब देखो कितने टर्म हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर किसी सीरीज में लास्ट वाली टर्म का एन हमको पता है, जो लास्ट वाली टर्म का जो एन होता है उस सीरीज में उतनी ही टर्म होती हैं। ये मेरा कहने का मतलब। तो अगला क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन, आप मिटा रहा हूं इसको मैं। देखो ये बात समझ आई ना सबको? बताओ जल्दी से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन है हमारे पास, 5th क्वेश्चन है हमारे पास, और बोल रहा है find the number of term in each of the following AP. Find the number of term in the following AP. In the following APs, मतलब कि दी गई समांतर श्रेणियों में नंबर ऑफ टर्म फाइंड करो, कितनी टर्म्स है, पदों की संख्या ज्ञात करो, पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला सवाल दे रखा है इसमें 7 13 19 डैश 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 205। अब बच्चों इसमें बहुत सारी बीच की टर्म्स मिसिंग है, बहुत सारी बीच की टर्म्स मिसिंग है यहां पर। तो क्या हम एक एक टर्म को लिखकर थोड़ी देखेंगे, हम 205 तक तो बहुत लेट पहुंचेंगे, तो ये तो एक लॉन्ग प्रोसेस है यार, लिख के देखना तो बहुत गलत है। अब हमसे पूछा है कि बताओ इस पूरी सीरीज में कितनी टर्म्स होंगी टोटल, तो यार शॉर्टकट है इसके लिए, एन निकाल लो कि इसका एन कितना होगा। इसका एन अगर आप फाइंड कर लेते हो उतनी टर्म होंगी, बस यही समझाना था मेरे को आपको। तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, यहां हम इसको ए एन मान लेते हैं, ये ए एन है हमारे लिए, ठीक है? आप ऐसे नोटबुक में मत लिख देना, समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। तो यहां से ए कितना भाई 7, डी कितना आएगा 13 - 7 कितना आ गया 6, और ए एन मान लेते हैं हम 205 को। इसका एन अगर हम फाइंड कर लेते हैं, जिसका भी एन फाइंड करना हो उस टर्म को ए एन मान लिया करो, बस कोई दिक्कत नहीं है। हमने 205 को मान लिया ए एन। अब 205 के लिए एन निकाल लेते हैं, जो वैल्यू इसके लिए आएगी एन की, मान लो फॉर एग्जांपल आ जाती है 49 आ जाती है, तो इस सीरीज में 49 टर्म है, समझ गए? मान लो 51 आ जाता है एन की वैल्यू, तो इस सीरीज में टोटल 51 टर्म्स होंगी, समझ गए? अब देखो ए प्लस
n-1d, ये फॉर्मूला है ना an का फॉर्मूला यही है। a का मान कितना 7 प्लस n-1d कितना 6 इज इक्वल टू 205। यहां से 7 जाएगा माइनस हो जाएगा, n-1 6 हो जाएगा, 205 माइनस 7, 205 माइनस 7 कितना आ जाएगा भाई 198, 198 आ गया। यहां से 6 को भेज देते हैं, डिवाइड में 6 जाएगा, डिवाइड में यहां बच गया n-1। इसको आप सॉल्व करोगे तो यह आएगा 198 में 6 का डिवाइड करोगे तो आएगा 33, 33। तो n-1 आ गया 33, तो 1 को आप उधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, तो 33 प्लस 1 कितना आ गया भाई 34। तो n की वैल्यू आ गई 34। इट मींस इस सीरीज में कितनी टर्म्स है 34 टर्म्स है। ठीक है, हम लिखेंगे 34 terms are in this following, in this AP 34 terms are in this AP, 34 terms are in this AP। समझ गए, समझ गए बच्चों, बताओ समझ। हाँ, तो इसका अगला क्वेश्चन खुद कर लोगे आप, सीधा लिख दो, सीधा कोई दिक्कत, सीधा आंसर लिख दो 34 टर्म्स, 34 टर्म्स आंसर, बस आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए। तो इस फिफ्थ का अगला क्वेश्चन आप खुद कर लेना। ठीक है, सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, उसमें बताना आपको कितनी टर्म होगी। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो एक चीज समझाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले यही एक चीज समझाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। यही एक चीज समझाता हूं, इसको मिटा रहा हूं मैं, और यही एक बात समझाता हूं, सुनना, यही एक बात देखना आप गौर से। अब बेटा अब रिकॉर्डिंग में मिलेगा आपको ये वीडियो, 4-5 घंटे बाद आएगा रिकॉर्डिंग में, वहां से देख लेना, मिटा दिया मैंने इसको। आप समझ तो गए हो वैसे भी यार, कोई मुश्किल तो है नहीं। ठीक है, कर लेना। पहले मुझे बोल दिया करो मिटाने से पहले, मेरे हाथ में डस्टर देखते ही बोल दिया करो भाई सर आप रुक जाओ, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। आप सुनो बच्चों, जैसे 205 इस सीरीज का हिस्सा था। अगर मान लो गलती से मैं आपसे क्वेश्चन करता कि क्या बताओ 205 इस सीरीज का एक हिस्सा है या नहीं है। जैसे देखो यहां देखो 7 के बाद 13 आ रहा है, मैं आपसे पूछूं क्या 9 इस सीरीज का हिस्सा है, तो आप बोलोगे नहीं है, नहीं है ना। क्या इस सीरीज में 9 आ रहा है क्या बच्चों, नहीं आ रहा ना। जैसे 205 आ रहा है इस सीरीज में, 19 आ रहा है, 19 आ रहा है, मैं आपसे पूछूं 19 इस सीरीज का एक पार्ट है क्या, नहीं है। क्या 19 इस सीरीज का एक पार्ट है, तो आप कहोगे बिल्कुल है, देखो 19 आ रहा है ना। मैं आपसे बोलूं अगला क्वेश्चन है, उसी को थोड़ा समझाने के लिए मैं इसी क्वेश्चन में समझा रहा हूं आपको एक बात। बाकी ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, हम इसी में एक बात समझ रहे हैं। मैं आपसे पूछूं कि भाई चेक करके बताओ कि 9 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी, 9 इज ए टर्म ऑफ द एपी। क्या 9 इस एपी की कोई टर्म है, क्या 9 इस एपी में आ रहा है, नहीं आ रहा बच्चों, नहीं आ रहा ना, हमारा आंसर है नो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपसे पूछूं इज 19, मैं पूछूं कि इज 19 ए टर्म ऑफ दिस एपी, क्या इस सीरीज की 19 कोई टर्म है, तो बिल्कुल है, देखो 19 है, तीसरे नंबर पे 19 आ रहा है। लेकिन मैं पूछ लूं क्या 18 है, तो आप कहोगे नहीं, है ना। लेकिन स्टूडेंट यहां तो चलो छोटी बातें हो रही है, छोटे छोटे नंबर है, पास में दिख रहा है आपको। अगर यहां देखो मैं आपसे पूछूं क्या 205 है, बिल्कुल है 205, बिल्कुल 205 है। अभी 205 के लिए n की वैल्यू कितनी आई थी, 34 आई थी ना। लेकिन मैं आपसे सवाल कर लेता, मान लो 205 दिया ही नहीं रहता, और मैं आपसे क्वेश्चन करता बताओ क्या 203 इस सीरीज की कोई टर्म होगी। कैसे पता लगाओगे कि होगी कि नहीं होगी, हमें क्या पता आगे जाके कहीं 203 आएगा या नहीं आएगा, हमें क्या पता कि 203 आएगा कि भी नहीं आएगा। हालांकि नहीं आएगा, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, देखो 205 था और डिफरेंस कितने कितने का है, 6 का डिफरेंस है। तो 205 से पहले वाली टर्म कौन होगी, 199 हो जाएगी, 199। तो देखो 203 तो नहीं है ना। लेकिन मान लो ये दिए ही नहीं रहते आपको, मैं आपसे क्वेश्चन कर लूं भाई 203 है क्या नहीं है, बताओ चेक करके। तो आप कैसे पता लगाओगे, क्या लिख लिख के देखोगे, लिख लिख के देखोगे, नहीं।
आप 203 के लिए n फाइंड कर लो। अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है, n एक नेचुरल नंबर आ जाता है, देखो n हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा बच्चों, ये चीज दिमाग में रखना। n हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा, एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 ऐसे चलती है। 2.5 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है। 14.7 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है। क्या 0 एक नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है। n हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर, ठीक है? नेचुरल नंबर होगा, एक नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या होगी, ठीक है? अब प्राकृत संख्या मतलब मैं लिखता हूं मैं लिखता हूं 4040, क्या नेचुरल नंबर है? लेकिन लिखता हूं 41 है, लेकिन अगर लिखता हूं 40.5 है? नहीं है भाई, समझ गए? ये नेचुरल नंबर नहीं है। अब सुनो, हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई नंबर उस सीरीज का पार्ट है या नहीं है, कोई संख्या उस एपी का पार्ट है या नहीं है? तो हम उस नंबर के लिए n फाइंड करेंगे, n फाइंड करेंगे। अगर n, हम क्या करेंगे भाई? फाइंड करेंगे n उस नंबर के लिए। अगर n एक नेचुरल नंबर आ जाता है बच्चों, 1 आ जाता है, 2 3 4 5 6, एक पूर्णांक आ जाता है, समझ रहे हो? प्राकृत संख्या आ जाती है। कभी फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए, पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, निगेटिव नहीं आना चाहिए, निगेटिव भी नहीं आना चाहिए। अगर n एक नेचुरल नंबर आ जाता है तो बेटा ये पार्ट है। और अगर n आ जाता है कुछ इस तरीके से, पॉइंट्स में आ जाता है, मान लो 33.6, मतलब n की वैल्यू आप लोग जानते हो कि फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, इसका मतलब ये नंबर इस सीरीज का पार्ट नहीं है। थोड़ी देर पहले आपने देखा 205 था, 205, तो 205 के लिए n की वैल्यू कितनी आई? 34। मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता, बताओ क्या 205 इस सीरीज का कोई पार्ट है? क्या 205 इस सीरीज का कोई हिस्सा है? इस सीरीज की कोई टर्म है? क्या 205 आएगा? अगर मैं इसको लिखता जाऊं तो कभी 205 आएगा कि नहीं आएगा इस सीरीज में? तो आपने 205 के लिए n फाइंड करना होगा, और हमारा n कितना निकल के आया था? 34 निकल के आया था। तो 34 एक नेचुरल नंबर है, ठीक है? समझ रहे हो? एक बोल सकता हूं मैं, पॉइंट नहीं आना चाहिए ना, डेसिमल वाला नंबर नहीं आना चाहिए, पॉइंट वाले या निगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो n की वैल्यू 34 आई, एक एक नेचुरल नंबर आया, तो मतलब 100% 205 इसका एक पार्ट है। लेकिन अगर मैं 203 चेक करूं ना, 203, तो n कुछ ऐसे आएगा बच्चों, 33 पॉइंट कुछ, 33 पॉइंट कुछ आएगा, पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू आएगी। तो पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू आ गई, तो हमको पता है n डेसिम फ्रैक्शनल नंबर हो ही नहीं सकता, तो मतलब 200 दिन इसका कोई पार्ट, इसकी कोई टर्म नहीं है। समझ आई बात? ये बात समझ आई बच्चों? हाँ, n हमेशा कैसा होना चाहिए भाई? एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, पूरा पूरा नंबर, पॉइंट नहीं आने चाहिए, डेसिमल नहीं, पॉइंट नहीं लगा होना चाहिए, पॉइंटों वाली संख्या नहीं होनी चाहिए n, और एक निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए n, कभी ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए। तो अगला सवाल है, ऐसा ही सवाल है, क्वेश्चन 6, आप देख लो क्वेश्चन 6 क्या है। क्वेश्चन 6 है बच्चों, चेक वेदर, क्या है? चेक वेदर -150 is a term of AP, is a term of AP 11 8 5 2 डैश डैश डैश। कह रहा है कि क्या दी गई समांतर श्रेणी की -150 कोई पद है? क्या दी गई समांतर श्रेणी के लिए -150 कोई पद है? क्या -150 कोई टर्म होगी इस एपी की? मतलब अगर मैं इसको लिखता जाऊं आगे, इस सीरीज को आगे लिखता जाऊं, ऐसे लिखता जाऊं, आगे लिखता जाऊं, तो कभी ना कभी -150 आएगा या नहीं आएगा, ये पूछ रहा है हमसे। समझ रहे हो? तो सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर देता हूं, सॉल्यूशन।
हम कुछ नहीं करेंगे, -150 के लिए n फाइंड करेंगे। अगर n एक नेचुरल नंबर मिल जाता है, एक पॉजिटिव इंटीजर मिल जाता है, नेचुरल नंबर मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर भी क्या होते हैं बेटा? पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं ना, वो नेचुरल नंबर ही होते हैं, उन्हीं को नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। इंटीजर का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक, पूरा पूरा नंबर, एक कंप्लीट नंबर, पॉइंट वॉइंट नहीं आना चाहिए, पॉइंट वॉइंट नहीं आने चाहिए बीच में। तो हम -150 के लिए n फाइंड करेंगे। अगर n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आ जाती है या पॉजिटिव इंटीजर आ जाती है तो ये है, अगर पॉइंट फ्रैक्शनल नंबर आ जाता है कोई तो नहीं है। चेक कर लेते हैं, यहां से देखो a की वैल्यू कितनी है? 11। d कितना आ जाएगा यहां से? 8 - 11 कितना आ गया? इसमें से इसको घटा देते हैं, माइनस का 3 आ गया। आ गया। अब -150 को मान लेते हैं an, -150 को मान लेते हैं, लास्ट वाले नंबर को an मान लो। मैंने बताया जिसका भी n फाइंड करना हो उस नंबर को an मान लो। an इज इक्वल टू -150। तो an का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू -150। वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू कितनी है? a है 11 प्लस n पता नहीं भाई, d पता है माइनस का 3 है और ये -150। अब ये 11 यहां प्लस का वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहां बचेगा n माइनस 1 और ये -3 बच रहा है, और -150 और ये 11 वहां गया तो माइनस का 11 हो गया। हो गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा? -150 और -11 हो गए बच्चों, माइनस का 161 हो गया। माइनस का 161 हो गया। और ये -3 को आप डिवाइड में भेज दो। अब ये -3 यहां से डिवाइड में चला जाएगा तो यहां बच जाएगा n-1। -3 यहां डिवाइड में जाएगा तो माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक पॉइंटों वाला नंबर आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो क्या आने वाला है। देखो 161 में 3 का भाग दे दो, 3 5 जा 15, ये बच गया 1, 3 3 जा 9, ये बच गया 2, एक पॉइंट लगाया और यहाँ 0 लगाया, 3 6 जा 18, है ना, फिर 2 आएगा, फिर 0, 53.66। तो इसका आंसर आ गया बच्चों n-1 इज इक्वल टू आ गया 53.66। अब -1 को वहां भेजोगे तो +1 हो जाएगा, -1 को वहां भेजोगे तो +1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो गई? देखो n इज इक्वल टू आ गया 53.66 +1, मतलब n इज इक्वल टू आ गया 54.66। ये पॉसिबल नहीं है। n एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये तो पॉइंट आ गया बीच में। एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब -150 इस सीरीज में कहीं भी नहीं आएगा। इट मीन्स -150 इज नॉट एनी टर्म फॉर या टर्म ऑफ गिवन एपी। मतलब -150 नहीं है, -150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ गिवन एपी। मतलब -150 दी गई समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। बच्चों समझ आया अच्छे से? बेटा समझ आया? बात क्लियर सबको? सभी बताओ जल्दी जल्दी, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, ठीक है, चलो क्लियर। चलो आगे देखते हैं। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलो आज के लिए बहुत है फिर इतना, ठीक है, आज के लिए बहुत है। कल हम फिर आगे से करते हैं सवाल। ओके बच्चों, ठीक है, आज के लिए बहुत है, कल मिलते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। एक स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है। गुड बाय, गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड बाय।